जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस एच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है। दोस्तों, कहाँ पर मिसिंग नंबर है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देख लीजिए, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लाल सम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आपका क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आपका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने, आप पढ़िए। दोस्तों देखिए, देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही पढ़ाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको अब क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। देखिए यहाँ पर है। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे कि देखिए दोस्तों किस टाइप से संबंध बनता है। इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आप देखिएगा, या तो इस क्वेश्चन में इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 0। तो दोस्तों पहले अब हम इस टाइप से हम लोग देखते हैं। तो ये बताइए 2 और 4 में क्या किया जाए कि 0 आ जाए। तो 2 में अगर 4 में से 2 को घटाते हैं तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। 2 में से 4 को अगर जोड़ते हैं तो 2 आएगा? नहीं आएगा। अगर 4 में 2 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा? नहीं आएगा। अगर 4 में 2 से भागा करते हैं तो 0 आएगा? तो नहीं आएगा। तो दोस्तों यानी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसको हम मिटा के अच्छे से समझा रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग किस टाइप से देखें, अब दूसरे तरह से अब हम लोग देखते हैं कि अब इस टाइप से बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अब हम लोग किस टाइप से देखते हैं, अब इस टाइप से देखते हैं। इस तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? 2 है और यहाँ पर क्या है? 1 है और यहाँ पर क्या है? 3 है। ठीक है, 1 2 1 और 3 में क्या किया गया है कि 36 आया है। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप से 4 2 1 में क्या किया गया है, क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा अंक। इसी टाइप से दोस्तों 0 4 3 में क्या किया गया है कि दोस्तों 91 आया हुआ है। देखिए आपको 91 आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन तीनों में से 2 1 और 3 में क्या किया जाए कि दोस्तों 36 आ जाए। उसी टाइप से 0 4 और 3 में क्या किया गया है कि 91 आ गया है। इसी टाइप से 4 2 और 1 में क्या किया जाए
कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझाने में दोस्तों टाइम लग रहा है, मगर जब आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, सेकेंडों में सोल्व हो जाएगा दोस्तों। तो पहले आपको समझाने में थोड़ा समय लग रहा, आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम लोग इस टाइप से देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कितना, 2। अगर हम लोग 2 का क्यू कर देते हैं, 2 का क्यू क्या होता है मतलब दोस्तों, 2 के ऊपर 3, यानी 2 को 3 बार हम लोग गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे फिर 2, तो कितना होगा दोस्तों, गुणा कीजिए तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, यानी दोस्तों अगर 2 का क्यू कितना होगा, 8। ठीक है, ये 2 का क्यू हो गया 8। उसी टाइप से दोस्तों अगर 1 का क्यू हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर 1 का क्यू करेंगे कि तो 1 का क्यू, यानी क्यू का मतलब होता है 3 ऊपर। तो 1 को अगर हम लोग 3 बार गुणा करते हैं, 1 गुणे फिर 1, तो कितना आएगा दोस्तों, 1 में गुणा होगा 1 और फिर 1 में गुणा होगा 1, यानी ये आएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरे को भी हम लोग लेते हैं, अब फिर 3 का क्यू करते हैं। तो फिर 3 का क्यू अगर हम लोग करते हैं तो 3 के ऊपर 3, तो 3 को यानी 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 3 को अगर हम लोग 3 बार लिखेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 3 का अगर 3 बार लिख के गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो 3 को अगर हम लोग 3 बार लिखते हैं तो 3 के 9 और 9 3 27, तो कितना आएगा दोस्तों, 27। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यू कितना आया, 8। यहाँ पर 1 है तो 1 का क्यू कितना आया, 1। यहाँ पर 3 है, 3 का क्यू कितना आया, 27। अब हम लोग इन तीनों को 1 2 और 3 का जो क्यू है, इन तीनों के क्यू को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 8 1 9 और 9 और 27 कितना हुआ दोस्तों, 36। तो ऑप्शन में कहीं 36 आया हुआ है दोस्तों, तो हाँ देख लीजिए ऑप्शन में आया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में आया हुआ है ना, ऑप्शन में यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से इसमें भी अब किया जाएगा। ठीक है, 0 का क्यू कितना होगा दोस्तों, अगर कोई पूछे कि 0 का क्यू कितना होगा, मिटार के करें, तो चलिए हम मिटार के करते हैं कि 0 का क्यू कितना होगा। इसको मिटार देते हैं। अब हम लोग दूसरे को करते हैं। समझाने के लिए दोस्तों हम इतना समय लगा रहे हैं, वरना इतना समय एग्जाम में नहीं लिया जाता है, आसानी से सोल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको हम समझाने के लिए बस इतना समय ले रहे हैं, वरना बहुत ही आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 0 को अगर हम लोग 3 बार लिखते हैं, 0 का यानी 0 का क्यू ना हम बोले थे, तो 0 का क्यू का मतलब कि 3 बार लिखना है। ठीक है, तो 0 गुणे 0 गुणे और फिर 0, तो दोस्तों कितना हुआ, 0 का अगर 3 बार 0 करेंगे तो 0 ही होगा। उसी टाइप से इन 4 को भी ले लेते हैं, तो 4 को अगर 3 बार लिखेंगे, 4 का क्यू कितना होगा, 4 का क्यू कितना होता है, 4 गुणे फिर 4 फिर गुणे और फिर 4, यानी 4 को 3 दफ़ा हम लोग लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो 4 का क्यू कितना होगा दोस्तों, 4 का क्यू हो गया 64। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3 का क्यू।
तो 3 का क्यू का मतलब 3 के ऊपर 3, ठीक है। यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे, एक बार 3, 2 बार 3, फिर गुणा, फिर 3 बार 3, फिर बराबर। अब तितरी के 9 और 9 तिरी 27, यानी 27 हुआ। दोस्तों जीरो को गुणा की, 0 का क्यू किया, 4 का क्यू किया और 3 का क्यू किया, इन तीनों के क्यू को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों देखिए 0, 64 और 27, तीनों जुड़ के कितना होगा 91। और 91 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये वाला भी, बीच वाला भी देखते हैं दोस्तों। तो ये वाला भी अब हम लोग देखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का क्यू कितना होगा, क्यू करना है ना, तो इनको मिटा देते हैं दोस्तों। फिर आप एक एक तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, भले समय लग रहा है लेकिन आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझना है। ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप समझ बनाइए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आया हुआ है, देखिए यहाँ पर है 4, तो 4 का क्यू, क्यू का मतलब 4 पर 3 ऊपर, 4 को 3 दफ़ा लिखिए, 4 गुणे 4 गुणे फिर 4, ठीक है, 3 बार 4 यानी, अब 3 बार 4 लिख के बराबर कीजिए, अब फिर गुणा कीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है, और 64 हो गया। अब दोस्तों उसके बाद 2 का भी हम लोग क्यू करते हैं, ठीक है। तो 2 का क्यू कितना होगा, 2 का क्यू, तो 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे फिर 2, ठीक है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी ये हो गया 8। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का भी हम लोग क्यू कर रहे हैं, तो अगर 1 का क्यू कर रहे हैं तो कितना होगा, 1 गुणे 1 गुणे फिर 1, यानी 3 दफ़ा 1 लिखना है, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 1 से गुणा हुआ 1 और फिर 1 से गुणा हुआ 1, तो 1 आया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4, 2 और 1 का तीनों का क्यू हम लोग निकाल दिए। अब तीनों के क्यू को जोड़ देते हैं, तो 1 64, फिर 8, फिर 1, ठीक है। तो 64 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो 64 8 होगा 72, और 72 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो 72 और 1 जोड़ेंगे तो 73। क्या दोस्तों कहीं ऑप्शन में 73 आया हुआ है, तो हाँ आया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 73 भरा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों, और हर क्वेश्चन में समय लग रहा है समझाने में, इसलिए आप आसानी से सारे बिंदु को आसानी से समझिए, इसीलिए हम समय ले रहे हैं क्वेश्चन को समझाने में, ठीक है। तो बहुत समय है आपके पास, इतना घबरा के नहीं पढ़ना है, हर क्वेश्चन को आपको समझना है। तो दोस्तों आपके सामने हाजिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, देख लीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होता है। तो ये मेरा वादा है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा, अगर 50 नंबर का रीजनिंग आता है तो 50 का 50 लड़ेगा, अगर 25 नंबर का रीजनिंग आता है तो 25 का 25 लड़ेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हर टॉपिक से हम अपने यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, इसलिए सारे टॉपिक को आप पढ़िए, 1 दफ़ा 2 दफ़ा पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन, आप पढ़िए।
दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? तो देख लीजिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है दोस्तों कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा है। इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा है। इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा। यानी एक खाना हो गया, दो खाना हो गया, तीन खाना हो गया, चार खाना हो गया, यानी 12 और 3 में क्या किया जाए कि बीच में 6 आ जाए। यानी 10 और ये है 2.5 यानी 2.5 में क्या किया जाए कि बीच में 5 आ जाए। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर है 16 और 4 में क्या किया गया है कि जो कि यहाँ पर 8 आया हुआ है। दोस्तों उसी टाइप से 27 और 3 में क्या किया जाए कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर आ जाए। तो दोस्तों इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा, उसी टाइप से इन तीनों में बनता होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी बनेगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी बन के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों मिटा देते हैं पहले, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अच्छे से समझिए। तो चलिए आइए दोस्तों अब हम बताते हैं कि इस कैसे आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है 12, ठीक, और यहाँ पर है 3। तो 12 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़िएगा यानी 12 और 3 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 12 तिहाई 36। कितना होगा? 12 तिहाई 36। और 36 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 36 स्क्वायर है 6 का। और 6 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरे में भी क्या ये रूल फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 2.5, 2.5। और देखिए बीच में अगर हम लोग गुणा की चिन्ह दे दें और 10 में 2.5 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 25 आएगा। और 25 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 25 स्क्वायर है 5 का। और देखिए दोस्तों बीच में 5 आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 4। और 16 में अगर 4 में हम गुणा करें तो कितना आएगा? 16 चौके 64। 16 चौके 64। और 64 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 64 8 का स्क्वायर है। किसका है? 8 का। और देख लीजिए दोस्तों 8 बीच में आया हुआ है। ठीक है, यानी 12 तिहाई 36, 36 का स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर है। 10 का 2 बार पहाड़ा पड़ा था 25, 25 5 का स्क्वायर है। 16 का 4 बार पहाड़ा पड़ा 16 चौके 64, 64 8 का स्क्वायर है। तो उसी टाइप से दोस्तों 27 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ते हैं यानी 27 को हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 27 को अगर हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, और 81 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 81 9 का स्क्वायर होता है। 9 9 81। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं 9 आया हुआ है दोस्तों? तो जी आया हुआ है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यानी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 9 भरा जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों।
आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों हर क्वेश्चन को आपको इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होता है। देख लीजिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, SSC CHSL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है, हर क्वेश्चन को जरूरी समझ के चलना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए मिसिंग नंबर यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा है। इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा है, इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। जब भी इसमें जिस टाइप से संबंध बन रहा है, जिस टाइप से इसमें संबंध बन रहा है, जिस टाइप से इसमें संबंध बन रहा है, उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा। दोस्तों पहले हम मिटा देते हैं साफ करके, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि कैसे बनता है। और जो भी क्वेश्चन है आप अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों, तो आसानी से आप सेकेंडों में बना देंगे। तो आप पहले अच्छे से समझिए, समझने में जितना समय लग रहा है आप घबराइए मत, एकदम अच्छे से समझिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है 55 और यहाँ पर है 11। 11 अगर 55 को 11 से भाग दे दें तो कितना बार में होगा दोस्तों? 55 को अगर 11 से भाग दे दें तो 11 5 55। और देखिए दोस्तों 5 आया हुआ है, देखिए 5 यहाँ पर आया हुआ है। ये वाले 11 से 55 को भागा दिया तो 5 आया। उसी टाइप से ये वाले 3 से ये वाले 27 को अगर हम भागा देंगे तो कितना आएगा? 3 से 27 को भागा देंगे तो 9 आएगा। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों अगर यहाँ 65 है और यहाँ 13 है और 13 से 65 को अगर हम भाग देते हैं तो कितना आएगा? 13 5 65। अब देखिए यहाँ पर 5 आया हुआ है। दोस्तों इस टाइप से ही अब हम लोग देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर है 3 से अगर हम लोग 81 को भागा देते हैं तो कितना आएगा? 3 से अगर 81 को भागा देंगे तो हम लोग देखते हैं, देखें 81 को ना 3 से भागा देंगे तो 3 का 3 3 का 3 3 दूनी के 6, 2 बार में हाथ में बचा 2 और 1 21, 7 3 21, यानी 27 दफ़ा में दोस्तों कट रहा है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 27 होगा। ठीक है, 27 किसी ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, तो देख लीजिए 27 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 27 भरा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही बनता है दोस्तों। हर क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझ के चलिएगा, हर क्वेश्चन को ज़रूरी समझ के चलिएगा, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए नज़रअंदाज मत कीजिएगा, हर क्वेश्चन को ज़रूरी समझ के पढ़िएगा। दोस्तों देख लीजिए ये क्वेश्चन SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसलिए आप अच्छे से सोच समझ के पढ़िएगा, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को हमेशा पढ़ते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पहले इस टाइप से संबंध को। तो यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 7। ठीक है,
तो 8 और 9 में क्या किया जाए कि 7 आ जाए। अगर 8 और 9 को जोड़ते हैं तो 7 आएगा, नहीं आएगा। 8 और 9 को अगर भागा करते हैं 7 आएगा, नहीं आएगा। 8 और 9 को गुणा करते हैं 7 आएगा, नहीं आएगा। 8 और 9 को जोड़ते हैं 7 आएगा, तो नहीं आएगा। तो दोस्तों यानी इस टाइप से रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम लोग दोस्तों दूसरे टाइप से देखते हैं कि क्या दूसरे तरह से रूल फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर है दोस्तों 8 और यहाँ पर है दोस्तों 4, ठीक, और यहाँ पर है दोस्तों 2 और यहाँ 8, 4 और 2 में क्या किया गया है दोस्तों कि यहाँ पर 64 आया है। ठीक है, तो उसी टाइप से दोस्तों 9, 5 और 4 में क्या किया गया है दोस्तों कि 180 आया है। उसी टाइप से दोस्तों 7, 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए दोस्तों कि जो 294 आ जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए अब हम लोग समझते हैं कि किस टाइप से आया हुआ है। चलिए तो देखते हैं दोस्तों अब किस टाइप से आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों 8 का पहाड़ा अगर 8 का 4 से हम लोग गुणा कर दें, ठीक है, 8 को अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं कितना होगा। 8 को अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 32। अब फिर यहाँ पर 2 है, फिर 2 से गुणा कर देते हैं 32 को, तो कितना होगा। तो 32 को अगर 2 से गुणा किए हैं तो कितना होगा 64। और देखिए दोस्तों 64 आया हुआ है ना, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 64 आया हुआ है। यानी इन तीनों में एक दूसरे से गुणा कर देना है और गुणा कीजिएगा तो 64 आएगा। ठीक है, 8, 4 और 2 में गुणा किया गया है तो 64 आया। उसी टाइप से दोस्तों 9, 5 और 4 में गुणा किया जाए तो 9, अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो 4 5 20 और 20 को अगर 9 से गुणा कर दिया जाए, 20 को अगर 9 से गुणा कर दिया जाए दोस्तों तो क्या 180 आएगा। तो 20 को अगर 9 से गुणा कर दिया जाए तो 180 आ गया। ठीक है, 20 को 9 से गुणा करने पर 180 आ गया दोस्तों। अब देखिए 180 यहाँ पर दिया हुआ है। उस टाइप से दोस्तों देखिए यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 6, तो 7 का 6 से गुणा करेंगे तो 7 छके 42 और 42, ठीक है 42 है। 42 को किस चीज़ से हम लोग गुणा किया जाए दोस्तों, 7 छके 42 को कौन से शब्द से हम लोग गुणा किया जाए कि जो 294 आ जाए। कितना आना चाहिए दोस्तों, आना चाहिए 294। ठीक है, तो 294 कैसे आएगा। तो 42 से अगर हम लोग 7 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 7 का 7, 7 चौके 28 के 28 के, हाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 42 से अगर 7 से हम लोग गुणा करते हैं तो आ जाएगा 42 से 7 से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 294 आ जाएगा। दोस्तों आप लोग करके देख लीजिए, हम करके देख लिए हैं, आ जाएगा। ठीक है, यानी 7, 6
और प्रश्नवाचक जी के स्थान पर अगर हम लोग रख देते हैं 7, तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर अगर हम लोग 7 रख देते हैं तो गुणा कीजिएगा तो 294 आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए 7 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, हाँ आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है, हर क्वेश्चन को ज़रूरी समझ के चलना है। सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।